साधक समाज में तो हमेशा रहता ही है, पर दुविधा में रहता है समाज में रहकर। कब उसको एकांत मिले और अपने जीवन को सुधारे, कब वो सजे, कब उसके अंदर आंतरिक सौंदर्य आए। क्योंकि समाज के बहुआयामी लोगों के साथ उसका मिलन रहता है, तो वो हर लोगों की विचारधारा, उनकी वेशभूषा, उनके भार के आवरण से आकर्षित रहता है। जो भीड़ से अलग चलता है, जो साधक दूर खड़ा हुआ भीड़ को देखता है, वो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भीड़ में खो जाना कोई साधक की पहचान नहीं है। भीड़ साधक को पहचाने, वो समूह साधक को पहचाने, वो श्रेष्ठता को पहचाने, वो ज्ञान और चेतना को पहचाने, तब तो साधक की पहचान है। तो साधक को भी अपने आयाम, आध्यात्मिक आयाम को प्राप्त करने के लिए एकांत में साधना पथ को गुरु के संग प्राप्त करना चाहिए, गुरु की चेतना को प्राप्त करना चाहिए। कमल की भांति रहना चाहिए। कमल की खिलखिलाहट देखिए, जो कीचड़ में रहकर भी अपनी दंडिका के ऊपर खिला रहता है। कमल को कौन नहीं आत्मसात करना चाहता? वैभव का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। कौन उस कमल को नहीं पकड़कर अपने आत्मसात करता? साधक को भी कमल की भांति रहना चाहिए। जिस तरह कमल का व्यवहार रहता है, कमल की जीवन शैली रहती है कि कीचड़ में वो देखो किस प्रकार से कीचड़ में खिलता है और उगता कितने सौंदर्य रूप में ऊपर खड़ा होकर कमल की भांति, और देवता भी तरसते हैं इस कमल के फूल को प्राप्त करने के लिए। तो दैहिक अवस्था में, समाज में रहते हुए भी अपनी एकांत अवस्था में साधना प्राप्त करते हुए, अपने आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाते हुए, कमल की भांति जीवन शैली को बढ़ाते हुए साधक को हमेशा आगे रहना चाहिए। उसमें निखार आता है, सौंदर्य आता है, गरिमा आती है, उसको ओज आता है, उसका वैभव तभी तो फैलता है। जब आप कमल के फूल कीचड़ से निकालते हो, तभी तो उसका वैभव गुरु के चरणों में जाता है, या देवता या देवी के चरणों में जाता है। और कीचड़ अलग चला जाता है, कमल अलग चला जाता है, समाज अलग चला जाता है और कमल अलग चला जाता है, साधक अलग चला जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम जीवन में अवलोकन करना चाहिए। ये पहचान है। श्रेष्ठता के साथ कमलवत अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, आंतरिक अवस्था में, अध्यात्म अवस्था में, गुरु अवस्था में। तब तो वो श्रेष्ठ साधक बन सकता है। और निश्चित रूप से वो एक दिन गुरुदेव का धरोहर बनता है। वो साधक गुरुदेव की पहचान बनता है। और कौन ऐसा साधक नहीं हो जो अपने गुरु की पहचान ना बने? गुरु भी तो अपनी किताब और विचार, अपने ज्ञान को उसी साधक को देता है ना। ग्रंथ गुरु उसी साधक को देता है जो कि इस प्रकार से अपने कमलवत अवस्था में रहता है। मुझे विश्वास है कि इन छोटी छोटी बातों को भी तुम लोग, सब लोग आध्यात्मिक आयाम के साथ जोड़कर अपने जीवन को सुमार्ग की तरफ ले जाओगे और समाज में एक नई चेतना, नई जागृति, नई श्रेष्ठता स्थापित करोगे।